गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से। तो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आज ज्योग्राफी और ये अवसर बैच का डेमो 1 है। तो पहले तो आप जल्दी से सभी आ जाए, फिर बहुत अच्छे से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जल्दी से यहाँ पे आएंगे और बहुत अच्छे से हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। और मैं ये चाहती हूँ कि आप ना मेरे साथ साथ नोट्स भी बनाते रहें। तो अपने साथ ना ज़रा पेन कॉपी भी ले लीजिएगा, तो नोट डाउन करते रहना, क्योंकि हम ज़्यादातर जो चीज़ें हैं लिख कर भी पढ़ेंगे साथ साथ, ठीक। तो स्टार्ट करें, चलें। सबसे पहले तो अवसर बैच की बात कर ली जाए, इसको आप जल्दी से परचेज कर लीजिए जिन्होंने अभी तक परचेज नहीं किया है। हाँ, तो कभी कुछ कह रहे हो कि लें या ना लें, तो जल्दी से परचेज कर लेंगे अवसर बैच। और कूपन कोड देखिए आपको क्या लगाना है, GD20। फिर आपको कितने का मिलेगा? 640 का, ठीक। हाँ, है ये 799 का, यहाँ पे देखिए। लेकिन अभी आपको अगर ये कोड लगाएंगे तो 640 का मिलेगा। और यहाँ पे आपके फीचर्स, लाइव क्लासेस, डाउट ग्रुप, क्लासेस, नोट्स, PDF सब मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे आते हैं दूसरी बात। और कोर्स कैसे परचेज करें? तो हमारा जो है यानी आपका RWA इंस्टॉल कर लीजिएगा सभी। हाँ, RWA ऐप जो है इंस्टॉल कर लीजिएगा, फिर आप जाकर वहाँ पर अपना अच्छे से परचेज कर लीजिएगा सभी। तो आगे आते हैं इसके बाद। और ये सबसे पहले आपको देखना, ऐप इंस्टॉल करेंगे, फिर पेड क्लासेस पे जाएंगे, यहाँ पे बाय नाउ करेंगे, यहाँ पे अप्लाई कूपन कोड करेंगे। मतलब एक एक आपको पूरा विस्तार से दिया हुआ है। फिर पे ऑनलाइन करेंगे, ये आपका हो जाएगा सक्सेसफुल। बस इतना से ही करना है। और ये हमारी शानदार टीम अवसर बैच की, जो जैसे आप देख सकते हैं, मैथ्स दीपक सर, जो अभी आप सुबह पढ़ चुके हैं 8 बजे क्लास, और रीजनिंग आपने पढ़ ली है संदीप सर से। हिंदी भी आप पढ़ चुके, इंग्लिश भी आप पढ़ चुके, दोनों क्लासेस साथ हुई थी ना सेम टाइमिंग पर। और इसमें अजीत सर की क्लास हुई है, पारुल मैम के भी बाद में चलेगी, पहले हिस्ट्री कवर होगी। और इन दोनों में पहले मैं आपको कवर करवाऊंगी, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स कवर होगी। अब उसके बाद मेरे बाद ना 5 बजे भावना मैम की क्लास होने वाली है, तो उसमें भी आप सबको जल्दी से लाइव आना है। और स्टैटिक GK तो बाद में स्टार्ट होगी, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि ज्योग्राफी में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस जो करेंगे, भारत की ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है एक इंडियन ज्योग्राफी है, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी है। तो सबसे पहले हम भारत का भूगोल कवर करेंगे। जैसे ही भारत का भूगोल कवर हो जाएगा, उसके बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पर चलेंगे। तो भारत का भूगोल, तो सबसे पहला चैप्टर क्या होता है भारत के भूगोल का? भारत का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय सिंपल सा, उसमें उसके आकार पढ़ेंगे, कहाँ पर भारत है वहाँ पर पढ़ेंगे। और पड़ोसी देश, हमारे पड़ोसी देश कितने हैं भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, और उसके राज्य, जैसे 28 राज्य हैं, कितनी यूनियन टेरिटरी हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो ये सब हम इसमें कवर करेंगे। फिर सेकेंड चैप्टर आ जाता है हिमालय का। हिमालय, तो इसमें पता है मैंने सब टॉपिक भी लिखा रखे अंदर। मतलब आपको ये नहीं, जैसे टॉपिक तो होता है भारत का सामान्य परिचय, लेकिन उसके अंदर जो सब टॉपिक है ना वो ये है। फिर हम हिमालय, तो सबसे पहले उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, ध्यान से, फिर ध्यान से देखो जल्दी से 5 मिनट। और हिमालय भी ना आपको पता है, हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, तो वो मैंने अलग अलग लिखी हुई है कि सबसे पहले ट्रांस, फिर वृहद, फिर लघु, फिर शिवालिक। सबसे बाद में बनी थी ना शिवालिक, तो हम फिर उसे मतलब धीरे धीरे इनको एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। जब ये हिमालय की तीनों पहाड़ियाँ कवर हो जाएंगी, फिर हम आएंगे पूर्वांचल हिल्स। और ये पूर्वांचल हिल्स कहाँ मिलेंगी हमें? नॉर्थ ईस्ट स्टेट में पूर्वांचल हिल्स, ध्यान से। और पूर्वांचल हिल्स कहाँ मिलेंगी? नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, यही तो है। तो यहाँ पर इन स्टेट में जितनी भी पहाड़ियाँ होंगी उनको कवर करेंगे, जब ये हिमालय हमारा हो जाएगा। इसके बाद देखो दर्रे,
सिक्किम में कौन सा दर्रा, नाथुला, जेलीपला, ये सब। उत्तराखंड के दर्रे थागा माना, नीतिली बुलेक, किंगरी विंगरी, ये जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा है, ये सब हम पढ़ेंगे। इसके बाद पठार, पठार पढ़ेंगे। फिर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। और उसके बाद हमारे आइलैंड्स पढ़ेंगे। आइलैंड्स हमारे अंडमान निकोबार पढ़ेंगे, लक्षद्वीप पढ़ेंगे, एलिफेंटा द्वीप पढ़ेंगे, व्हीलर द्वीप पढ़ेंगे, श्री हरिकोटा द्वीप पढ़ेंगे, वो यहाँ पर कवर होंगे द्वीपों में। फिर इसके बाद देखो भारत के द्वीप कौन कौन से पढ़ने हैं, उसमें सब टॉपिक के लिखे हुए हैं कि हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह कवर करेंगे, लक्षद्वीप कवर करेंगे, और जितने भी अन्य द्वीप रह जाते हैं ना, वो कवर करेंगे। फिर अपवाह तंत्र, यानी हम पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम, नदियों के विषय में पढ़ेंगे हम बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले ना नदियों को भी दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तो हिमालय की नदियां होती हैं और एक प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं, जिससे कि हम इजीली कवर कर ले फिर उन्हें, और ना दिक्कत ना हो पढ़ने में। तो देखो बिल्कुल सब टॉपिक लिखे हैं कि सिंधु कवर करेंगे पहले, फिर गंगा, फिर ब्रह्मपुत्र। ऐसे ही प्रायद्वीप में कि जो बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां हैं, कौन कौन सी बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वेगई, ताम्रपर्णी, ये कवर करेंगे बहुत अच्छे से। ये कवर किया। उसके बाद अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां। अब अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां कौन सी हैं, बिल्कुल ऊपर से सीक्वेंस से, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, ज्वारी, गंगावेली, श्रावती, भरतपुजा, पेरियार, पंबा। मतलब ये सब जो मैंने अभी बोली ये अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां हैं, तो हम इन्हें बहुत अच्छे से कवर करेंगे। फिर देखो जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, सिरकी जलप्रपात, ये सब पढ़ेंगे। फिर झीलें, ये देखो, फिर परियोजनाएं, फिर घाटियां, और फिर प्राकृतिक वनस्पति। इसमें कौन से आते हैं कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, पतझड़ वन कौन से हैं, डेल्टाई वन कौन से हैं, पर्वतीय वन कौन से हैं, ये सब। और यहाँ मिट्टी भी देखो जल्दी से, मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, ये मरुस्थलीय मिट्टी। एक एक के नाम लिखे हैं, हम बिल्कुल इनकी हेडिंग डालेंगे और इनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आगे आते हैं नेक्स्ट पर। फिर जनजातियां, फिर कृषि, फिर खनिज संसाधन जो मिनरल्स हमारे, फिर परिवहन, फिर जनसंख्या, फिर उद्योग, और फिर क्लाइमेट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लाइमेट। फिर आगे चलते हैं। हाँ, तो सिलेबस तो आपको आराम से, ये सिलेबस मत लिखो आप तो जो मैं लिखवाऊंगी ना वो अच्छे से लिखना ना। हाँ, ये लिख के क्या करोगे, तो पीडीएफ में मिलेगा आपको। एमसीक्यू करा देना मैम लास्ट में, बिल्कुल मैंने पहले ही से पूरी रणनीति बना रखी है। एमसीक्यू जैसे ही ये चैप्टर कवर होगा ना पहला, उसके 20-25 क्वेश्चन आपको वर्कशीट में मिलेंगे, पक्का वाला प्रॉमिस। मतलब जैसे ही एक चैप्टर कवर होगा उसके 20 या 25 क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं। ठीक, आगे देखो, अब ये विश्व भूगोल आ गया। अब हमारी इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो गई है, अब विश्व भूगोल आ गया। ब्रह्मांड, सौरमंडल, अक्षांश एवं देशांतर, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और महासागर, कौन कौन से महासागर हैं, ये सब। इसके बाद महाद्वीप। अब महाद्वीपों में देखो, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है तो ये सातों महाद्वीप इंपॉर्टेंट, लेकिन महाद्वीपों में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है पर्वत और पठार हो गए, नदियां हो गई। नदियां कितनी इंपॉर्टेंट है सभी महाद्वीपों की। झीलें बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी घास के मैदान हैं, जितने भी हमारे घास के मैदान हैं, कि ऑस्ट्रेलिया में कौन से घास के मैदान है, डाउन्स घास के मैदान, उत्तर अमेरिका में प्रेडीज घास के मैदान हैं, और अर्जेंटीना में कौन से घास के मैदान हैं, और ब्राज़ील में कौन से घास के मैदान हैं, कौन कौन से हैं, ये सब। ब्राज़ील में कैंपोस हैं, अर्जेंटीना में पंपास हैं, वेनेजुएला में लानोस घास के मैदान हैं। तो हम ये घास के मैदान, मतलब जो हमें द्वीपों में कवर करना है ना, वो ये इंपॉर्टेंट है, घास के मैदान। इंग्लिश में घास के मैदान को ग्रासलैंड कहते हैं। और जल संधियां, मतलब ये सब पढ़ेंगे हम। जल संधियां हो गई, ये इतना स्ट्रेट बोलते हैं इसे, स्ट्रेट। इनको तो पता होगा, झीलों को लेक्स बोलते हैं, नदियों को रिवर्स, पठार को प्लेटू बोलते हैं, पर्वत को माउंटेन बोलते हैं। अब यहाँ देखें तो ये हम मतलब सातों महाद्वीपों में हमें ये टॉपिक ज्यादा अच्छे से देखने हैं, पर्वत, पठार, नदियां, झीलें, घास के मैदान और जल संधियां। फिर पवने और वायुमंडल का टॉपिक, बस
अब हम पढ़ते हैं अपने भारत के विषय में। तो अब बहुत अच्छे से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अब अपनी पेन कॉपी ले लो और अच्छे अच्छे से प्यारे से नोट्स बनाते हुए चलना। जी तैयार हो ना आप सब? जल्दी से देखो। अब सबसे पहले तो ये आपको मैप दिख रहा है। ये मैप मैंने सबसे पहले इसलिए लगाया हुआ है ताकि आप ये देख लो कि हमारे 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ये तो पता ही होगा? नहीं, बिल्कुल ना भी पता हो, मैं शुरुआत से छोटे छोटे पॉइंट्स भी अच्छे से करेंगे। 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी कितनी है? 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, ये देखो ध्यान से, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब ये मैप में आपको बहुत अच्छे से पता है एक क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। मिट्टी वगैरह सब पढ़ाएंगे, अभी बताया तो है आपको विजय यादव। अब पहले इधर सुनो जो मैं इधर सिखा रही हूँ आपको। यहाँ पर आओ सब। ये जैसे मध्य प्रदेश है, दिख रहा है मध्य प्रदेश। पहले आपको इस मैप, आज ये मैप इसलिए लिया गया है, आप पहचान करोगे कि मध्य प्रदेश कहाँ पर है, गुजरात कहाँ पर है, राजस्थान कहाँ पर है, यूपी कहाँ पर है। मतलब बिल्कुल विस्तार से आपको मैप भी याद करना है। मैप में मतलब ये याद करना है कि स्टेट कहाँ, कौन सा स्टेट कहाँ पर है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार। और स्टेट से क्वेश्चन बड़े अच्छे से पूछा जाता है। पता है क्या पूछा जाता है? ध्यान से सुनेंगे कि मध्य प्रदेश के साथ, जैसे एग्जामिनर पूछेगा कि मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगाने वाले कौन कौन से राज्य हैं, ये बता दीजिए आप। ये कई बार ऐसे क्वेश्चन में आया हुआ है। तो अब आप, जब तक आपको मैप का ज्ञान नहीं होगा तब तक आपको समझ में कैसे आएगा? मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगाने वाले राज्य बताइए कौन कौन से हैं। चलो देखो, तो आप बोलोगे मैम एक तो यूपी लगा रहा है, एक राजस्थान, ठीक, और एक गुजरात लगा रहा है सीमा, जो बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, और एक महाराष्ट्र बाउंड्री सीमा लगा रहा है, देखो, ठीक है, और एक छत्तीसगढ़। तो एमपी के साथ सीमा लगाने वाले कितने स्टेट हो गए? ये बताओ कितने हो गए? 4 हो गए, 5 हो गए? तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा मैप पढ़ना पड़ेगा कि हाँ मैम 5 राज्य सीमा लगा रहे हैं। ये इसलिए मैप ज्यादा 5 राज्य सीमा लगा रहे हैं। आपको दिख रहा है? आपको समझ आ रहा है? पहले आप मुझे ये बताइए, यहां तक आपको समझ आ रहा है? जी हाँ, तो अब बस स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बिल्कुल, ये मैप थोड़ा सा आप प्लीज जरूर देखिएगा। जैसे यूपी के बारे में बहुत पूछा जाता है कि भारत का सबसे, यूपी जो है आप याद रखना 8 राज्यों के साथ, 8 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी के साथ सीमा लगाता है। लगाता है नहीं लगाता? लगाता है। इसको भी मैं बहुत अच्छे से अभी आगे हम लिखेंगे। तो चलो अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैप इसलिए कह रही हूँ याद जरूर कर लेना, ठीक है? हाँ जरूर याद करेंगे। चलो अब बढ़ते हैं हम आगे। अब बिल्कुल अच्छे से मैम हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल होगी क्लास, ना ही हिंदी में होगी ना ही इंग्लिश में, मतलब बाइलिंगुअल होगी, दोनों ही लैंग्वेज में होगी। चलो अब ध्यान से पढ़ेंगे बहुत ही ज्यादा अच्छे से, जैसे जैसे मैं कवर करूं वैसे वैसे चलते रहना। चलो सबसे पहले तो ये डालेंगे ज्योग्राफी। अब आप नोट्स बनाओ, ठीक है? अब मुझे बताते चलना जियो का मतलब क्या है, मैं आपसे पूछूं, और ध्यान से हम एक एक चैप्टर बिल्कुल शुरुआती ढंग से चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं जानती हूँ सब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल क्या पता पहली दफा पढ़ रहे हो, 12th के बाद आए हो नहीं। तो हाँ एक और बात है, आप मुझे सब बताइएगा कि आप ऑफलाइन कमेंट्स करके बताना, ऐसे नहीं। जब पूरी सेशन हो जाएगा उसके बाद ऑफलाइन कमेंट्स करके बताना कि आपको ये सेशन कितना जबरदस्त लगा, ठीक? हाँ क्योंकि नए नए पहली बार पढ़ रहे होगे ना, इस वजह से। हाँ मैप वगैरह सब बना के पढ़ाऊंगी, तुम टेंशन मत लो बहुत अच्छे से। अब देखो इधर जियो का मतलब क्या है, अब इधर सुनते रहो अर्थ, और ग्राफी का मतलब बताओ क्या है, तो आप बोलोगे मैम डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन ये ध्यान रखना। अर्थ को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे मैम पृथ्वी बोलते हैं। और डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, वर्णन करना, वर्णन करना,
डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? वर्णन करना। अब मैं आपसे कहूं कि इसकी थोड़ी सी ना ज्योग्राफी की डेफिनेशन बता दीजिए क्या होगी, तो आप सिंपल सी एक डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। हिंदी में क्या लिखेंगे? पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। यहाँ पे मैंने क्या बोला? जियो का मतलब अर्थ होता है, डिस्क्रिप्शन ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, यानी अर्थ का मतलब पृथ्वी, डिस्क्रिप्शन का मतलब वर्णन करना। तो सिंपल सी एक लाइन, ये तो वैसे पूछी नहीं जाएगी आपकी, तो ऑब्जेक्टिव आएगा, लेकिन तब भी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। याद बहुत अच्छे से कर लीजिएगा कि पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। आई बात समझ में? जी, ये बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे। अब मैं इसे आगे कर दूं, हटा दें? अच्छा, आगे आते हैं नेक्स्ट बार, इधर देखो। चलो यहाँ देखो, अब देखो सबसे पहले ना, आप जब भारत का सामान्य परिचय पढ़ेंगे ना, तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि इंडिया के कितने नाम हैं। मुझे इंडिया के नाम बताओ कितने हैं। इंडिया के कितने, इंडिया को कितने नामों से जाना जाता है? सभी बताओ, इंडिया को कितने नामों से जाना जाता है? तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलोगे मैम इंडिया को कितने नामों से जाना जाता है, जल्दी से बताइए। तो एक तो बोलते हैं भारत, भारत बोलते हैं। एक क्या बोलते हैं? हिंदुस्तान बोलते हैं, हिंदुस्तान। और मैम पुराणों में क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे जम्बू द्वीप बोलते हैं, जम्बू द्वीप बोलते हैं। और इसके बाद यहाँ पे याद रखेंगे कि इंडिया का एक और नाम है, इसे आर्यव्रत बोलते हैं। नाम याद हो गए इंडिया के, मतलब भारत के इतने नाम हैं। बिल्कुल, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आर्यव्रत, जम्बूद्वीप। अब ये नाम कैसे पड़े, थोड़ा सा इनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। ध्यान से सुनो, तो इनका नाम कैसे पड़ा, अब ध्यान से। लैंड ऑफ आर्यंस, यहाँ ऊपर लिख लो, लैंड ऑफ आर्यंस, ठीक है, आर्यंस। भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर आर्यव्रत नाम कैसे पड़ा? भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर, आर्यों के नाम पर, ये बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। और भारत नाम कैसे पड़ा? तो आप यहां पे बताइए, भारत, भारत नाम कैसे पड़ा? तो आप यहां पे लिखेंगे आर्यों के शक्तिशाली राजा, आर्यों के शक्तिशाली राजा, शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर, भारत के नाम पर हमारे देश का नाम, हमारे देश का नाम भारत पड़ा, भारत पड़ा। अब हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा? ईरानियों, और ईरानियों को क्या बोलते हैं? पारसी, ठीक, पारसियों द्वारा। ईरानियों या पारसियों, या पर्सियन भी लिख सकते हैं, पर्सियन। अब यहाँ पे मैंने आपसे पूछा कि जम्बूद्वीप नाम कैसे पड़ा, तो आप बोलोगे मैम पुराणों के द्वारा, पुराणों के द्वारा। बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, पुराणों के द्वारा, यानी पुराणास में ये कहा गया है। अब यहां तक आपको समझ में आया? अच्छा मैम इंडिया तो बता दो किसने कहा, तो आप बोलोगे मैम ग्रीक, यूनानियों द्वारा, ये ग्रीक्स ने नाम दिया। यहां तक समझ आया? जी। लैंड, आर्यव्रत नाम यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि यहाँ पे आर्यव्रत को इंग्लिश में लिख देते हैं आर्यवर्ता,
ये देखो, ठीक, भारत, इंडिया को ग्रीक ने जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप, और पता है भारत को जम्बूद्वीप किस काल में कहा गया, ये भी पूछा जा सकता है, बौद्ध काल में कहा गया जम्बूद्वीप। भारत को एग्जामिनर अगर ऐसे पूछने लगे कि भारत को जम्बूद्वीप किस काल में कहा गया, तो आप क्या बोलोगे, बौद्ध काल में कहा गया। किस काल में कहा गया, बौद्ध काल में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर एग्जाम में ना क्वेश्चन के रूप में देखने को मिल जाता है कि भारत को जम्बूद्वीप किस काल में कहा गया, तो आप क्या बोलेंगे, बौद्ध काल में कहा गया, बौद्ध काल में कहा गया। तो ये भी आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। यहां तक आया समझ में? हाँ, जी जी, बहुत अच्छे से। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये हो गया सबका। यहां तक कि हिंदुस्तान नाम ईरानियों पारसियों ने दिया, भारत नाम आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर, हमारे देश का नाम भारत पड़ा, आर्यव्रत नाम भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर, और जम्बूद्वीप पुराणों में कहा गया है भारत को। और जम्बूद्वीप किस काल में कहा गया, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बौद्ध काल में कहा गया। आगे इसके बाद याद करेंगे हम, आगे के पॉइंट से हटा दें। यहां तक सबने लिखा, प्लीज नोट्स बनाते हुए चलना अच्छे से जी। अब यहाँ पे हम छोटे छोटे पॉइंट्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो हम कवर करेंगे। जैसे मैंने कहा भारत, ये है इंडिया, मैंने इसके पूछा कि मुझे भारत का आप आकार बता दीजिए कैसा है, आकार यानी शेप बता दीजिए कैसा है, शेप बताइए कैसा है, शेप बताइए कैसा है। फिर इसके बाद राज्य कितने हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स भी हम लिखेंगे, स्टेट्स बता दीजिए कितने हैं। फिर केंद्र शासित प्रदेश बताइए भारत में कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश बताइए भारत के कितने हैं, यूनियन टेरिटरी। टेरिटरीज कितनी है, एक एक आंसर करना है। क्षेत्रफल यानी एरिया में कितना है भारत, एरिया बताओ कितने स्क्वायर। और भारत विश्व का कौन से नंबर का बड़ा देश है, चलो पहले तो आप यही बताओ। तो भारत का आकार बताइए कैसा है, तो आप क्या बोलेंगे, मैम भारत का आकार है चतुष्कोणीय। कैसा है, चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय। इसकी इंग्लिश क्या होगी, क्वाड्रिलेटरल। क्या होगी, क्वाड्रिलेटरल। ध्यान से सुनेंगे, क्या होगी, क्वाड्रिलेटरल। अब मैंने कहा राज्य कितने हैं, आप बोलोगे 28, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं 8, और क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं या स्क्वायर किलोमीटर भी लिख सकते हैं, स्क्वायर किलोमीटर कुछ भी लिख लो। वर्ग किलोमीटर हिंदी इंग्लिश में ऐसे ऐसे लिखते हैं। यहां तक लिखा, बताइए जी। आगे बढ़े जी। इतना इतना भारत का आकार, बिल्कुल शुरुआत से एक एक पॉइंट्स पढ़ेंगे, कोई नहीं छोड़ेंगे, इतना छोटा ना बड़ा। भारत का आकार चतुष्कोणीय, राज्य 28 है और केंद्र शासित प्रदेश 8 है, क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद अब देखो, मैंने आपको कहा कि भारत कितने नंबर का सबसे बड़ा देश है, बताइए। भारत, भारत जो है, भारत विश्व का, अगर आपके पास पुराने नोट्स हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, तो उसमें ना कुछ चीजें ऐड करना, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ नया ही ऐड होता है जब भी कुछ कोई भी नया क्या आता है, बैच आता है, समझे। तो इसमें भी कुछ ना कुछ जरूर ऐड करवाऊंगी मैं, पक्का। ऐसा तो है नहीं कि पुराना ही नहीं, पुराने के साथ साथ ऐड जरूर करवाना होता है मेरे को। तो भारत जो है विश्व का, तो जिसके पास पुराने नोट्स है ना, वो ऐड करते हुए चलना, बस इतना काम कर लेना। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश है,
सातवां, हमेशा याद रखना 7वें नंबर का बड़ा देश है, तो आप बोलेंगे 7th लार्जेस्ट कंट्री, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ, हाँ, एरिया, ये याद रखना है। समझ आया आपको जी। अब आपसे मैं पूछूं, ये 7वें नंबर का मैम ने बताया, तो मैम सारे बता दो कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, थोड़ा हमें भी याद हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भूगोल के पिता कौन है? इरेटोस्थनीज हैं। एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, फादर ऑफ ज्योग्राफी इरेटोस्थनीज, लिख देते हैं, कोई बात नहीं, फादर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, इरेटोस्थनीज, ये याद रखेंगे, यानी जो भूगोल के पिता। भूगोल के पिता। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, इतना समझ आया। चलो, अब मैंने कहा क्षेत्रफल के हिसाब से, क्योंकि हमारा भारत 7वां बड़ा देश है, तो अब ये बताओ क्षेत्रफल के हिसाब से सब मिलेंगे एप्लीकेशन पर, आपको तुरंत पीडीएफ भी अभी अपलोड हो जाएगी और 1-2 घंटे में क्लास भी आपकी मिल जाएगी जी। और ये फिर मंडे से ना डायरेक्ट ऐप पर ही होगी फिर ये क्लास। 3 दिन ही तो डेमो चलते हैं, आज पहला दिन है, कल दूसरा, फिर तीसरा, फिर संडे को ऑफ रहेगा, फिर मंडे को आपका एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो जाएंगे सारा चीज। चलो इधर आते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व के 10 बड़े देश। क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व के 10 बड़े देश। अब बताओ, बिल्कुल ध्यान से अच्छे से बताना है। हाँ, एक एक चीज, पहले तो टॉप 10 कंट्रीज, based on their area extent। ठीक है, टॉप 10 कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर एरिया एक्सटेंट। सबसे पहले कौन सी आएगी? अब हम ना यहाँ पे एक एक करके सबके नाम लिखेंगे ध्यान से। सबसे पहले है रशिया, फिर कनाडा, फिर है यूनाइटेड स्टेट, फिर कौन सी है? चाइना, फिर है ब्राजील, ब्राजील हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया, ध्यान देंगे इधर इंडिया, फिर अर्जेंटीना, अर्जेंटीना भी हो गई, और कजाकिस्तान और अल्जीरिया भी है। छोटू छोटू करके लिख देते हैं, 10 के 10 ही लिख लेना, फिर छोटा सा लिख देते हैं। चलो इधर लिख लेने, क्या जा रहा है, यहां लिख रही हूं मैं, कजाकिस्तान, और एक है अल्जीरिया। अब ये पता है पूरी कितनी हो गई, इन्हें गिनो आप पहले, या इन्हें हिंदी में लिख देते हैं। रूस, कनाडा, कनाडा हो गया यहाँ पे, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका हो गया, चीन हो गया, ब्राजील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ध्यान से देखते हुए चलेंगे, ऑस्ट्रेलिया, और फिर भारत, हमारा प्यारा भारत, फिर अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, फिर कजाकिस्तान, यहां लिख लो कजाकिस्तान, और नेक्स्ट हमारा अल्जीरिया। मतलब ये आपके 10 बड़े देश मैंने लिखवा दिए हैं
7वें नंबर पे भारत। अब देखो बच्चों को ना, कुछ बच्चे मुझे पता है जरूर कंफ्यूजन करते हैं, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, एक तो चीन और अमेरिका में, ध्यान से ये जो है ना अमेरिका और चीन का लिख लो, यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, ये जो अमेरिका है ना 9826 6755 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब इसका जो क्षेत्रफल है वो इतना है अमेरिका का। ध्यान से देखो 98266755 स्क्वायर किलोमीटर, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब वहीं चीन का कितना है, चीन का देखो 596 ठीक 961 स्क्वायर किलोमीटर इसका देखो। तो दोनों में ना ये आपको पता चल जाएगा, अच्छा मैम अमेरिका का ज्यादा है और चीन का कम है। ये देखो ये 98 है, ये 95, वैसे ही पता चल गया 98 ज्यादा है, ये आपको पता चला। हाँ ठीक है, तो आई समझ में। तो अब ये पूरे टोटल कितने हो गए, इन्हें देखो गिन के 10 हो गए हैं ये देश, कितने हो गए पूरे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, ये आपको समझ आया। ये देखो हाँ मैम, अब ये आपको ना मतलब गलत नहीं होगा, अच्छे से पता चल जाएगा, क्योंकि ना कुछ बच्चों में कंफ्यूजन होता है, वो कहते हैं नहीं चीन बड़ा है, तो यहाँ पे मैंने पूरा डाटा लिखवा दिया है, ये ध्यान रखेंगे, इसे सही कर देते हैं ताकि आपको पूरा दिखे। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ तक आया समझ में। अब देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम हमारे पास पुराने नोट्स हैं, तो उसमें ना कुछ तुम्हें ऐड करना पड़ेगा, तो हम ऐड करा देते हैं, क्योंकि मैं बता रही हूँ ध्यान से, मुझे पता है ना मैं क्या चीज़ ऐड करवा देती हूँ क्या नहीं, वो मैं बता रही हूँ आपको पहले, तो आपको ये चीज़ें ना जो मैं भी लिखवा रही हूँ ये आपको बहुत अच्छे से ऐड करनी पड़ेंगी। आप पहले बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ, सबको अच्छे से समझ में आया। क्लास को सभी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। और एक बात, जो भी नए तैयारी कर रहे हैं ना बिल्कुल शुरुआत तरीके से, उनको ऑफलाइन कमेंट्स करके जरूर बताना है कि सेशन कैसा लगा, और मैं आपकी कमेंट्स का ना अवश्य रिप्लाई करूंगी, पक्का पक्का, ठीक है। चलो मैम 50 वाली नोटबुक में हाँ एक रजिस्टर तो लेना पड़ेगा आपको थोड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं। चले कोई दिक्कत जी, नाम ले लेती हूँ, सत्यम, विपिन, सुमित्रा, आयत, बस ठीक है ना, नाम भी नहीं लेते फिर, अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा ज़्यादा कंटेंट हो जाए। आगे बढ़ते हैं, इधर आओ वापस अब मेरी बात सुनो। भारत पृथ्वी के कितना % भाग घेरे हुए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी बहुत ज़्यादा, और ये एग्जामिनर पूछता ही पूछता है भारत पृथ्वी का 2.4%, भारत पृथ्वी का 2.4% भाग घेरे हुए हैं। वैसे देखो कितना कम पार्ट्स घेरे हुए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज्यादा। इंडिया ऑक्यूपाइज 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया, ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया, ये है इम्पोर्टेंट। तो कुछ चीज़ें आपको अपने नोट्स में ऐड भी करनी पड़ेगी, हाँ पुराने से काम नहीं चलने का, अगला भी ऐड करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे भारत के, मैंने आपसे कहा भारत के 5 बड़े राज्य बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। भारत के 5 बड़े राज्य, चलिए भारत के 5 बड़े राज्य, टॉप 5 लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, टॉप 5 लार्जेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया, बताइए कौन से हैं। बहुत एग्जाम में आता है ये वाला क्वेश्चन, बहुत बार भारत के 5 बड़े राज्य, तो आप बोलेंगे मैम एक तो है राजस्थान है, मध्य प्रदेश,
महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो गया, और क्या हुआ, गुजरात, और क्या हुआ, गुजरात। ये बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। मैम 5 आपने बता दिए, ये पांचों के पांचों याद कर लेना, हिंदी में लिखवाने की आवश्यकता नहीं है ना, कर लोगे या लिखूं? चलो लिखवाई देती हूँ फटाफट से। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है भारत का, उसके बाद ना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में तो अति कंफ्यूजन हो जाता है, हमेशा याद रखना मध्य प्रदेश बड़ा है महाराष्ट्र से। कौन बड़ा है, ध्यान दो, इन दोनों में हमेशा कंफ्यूजन होता है, मध्य प्रदेश बड़ा है महाराष्ट्र से, और फिर उत्तर प्रदेश, और फिर 5वें नंबर पे गुजरात। तो हमें बड़े स्टेट्स पता चल गए भारत के कौन से हैं। नेक्स्ट पर आए जी, आगे आते हैं अब नेक्स्ट पर। अब मैंने कहा भारत के 5 छोटे राज्य बता दीजिए कौन से हैं। चलो बड़े पता चल गए, भारत के 5 छोटे राज्य, ये मैंने पहले हाँ कभी नहीं कराया, नोट्स में भी ये ऐड की कर लेना। स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, स्मॉलेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया बाई एरिया, अब की बार बाई एरिया। तो आप बोलेंगे मैम कौन कौन से हैं, गोसी त्रिनामी, यानी गोसी त्रिनामी मैम क्या बोल दिया, गोवा, ठीक, सिक्किम। और एक बात बताऊं खास, गोवा का ना ये जरूर पूछा जाता है, 3702 स्क्वायर किलोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोवा का क्षेत्रफल बहुत पूछा जाता है, तो आप एग्जैक्ट याद कर लेना 3702 स्क्वायर किलोमीटर। राजस्थान वगैरह का नहीं पूछा जाता, लेकिन गोवा का मैंने हमेशा देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आते ही आता है, ये एग्जैक्ट डाटा याद कर लेना 3702 स्क्वायर किलोमीटर। ये मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आंकड़ा है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाएंगे ना आपको उसमें जरूर देखने को मिलेगा, तो ये प्लीज आप याद कर लीजिएगा जरूर ध्यान से। तो सबसे छोटू कौन सा है, गोवा, फिर सिक्किम है, फिर आप क्या बोलेंगे, त्रिपुरा है, फिर नागालैंड, और नागालैंड के बाद है मिजोरम। इतने याद कर लेना, ठीक। मैम ने, आप बोलोगे चलो मैम हमने बड़े छोटे तो सब याद कर लिए, भारत के 5, यानी हिंदी में लिखना पड़ेगा, चलो लिख देते हैं, गोवा, सिक्किम, ओके, त्रिपुरा, नागालैंड, 5 छोटे 5 बड़े राज्य लिख लिए, हाँ जी सबने लिख लिए होंगे। फिर अब आगे बढ़ते हैं, मिजोरम लिखे सबने, भारत के 5। अब मैम आपने बड़े भी लिखवा दिए, छोटे भी लिखवा लिए, लार्जेस्ट स्टेट भी लिख दिए, स्मॉलेस्ट स्टेट भी लिख दिए, कौन कौन से हैं। अमेरिका का क्षेत्रफल सही है भाई, हाँ। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट पर। और वैसे भी तुम्हें इतना ही याद करना है, पूरा थोड़ी याद करना है, 95 96 का अंतर ही देखना है। अब भारत के 5 आ गए हैं, अब मैम ने आपने ये भी बता दिया है, चलो 5 बड़े जिले 5 छोटे जिले। अब बात करते हैं हम यहाँ पे भारत के 5 बड़े जिले कौन से हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। भारत के 5 बड़े जिले बता सकते हैं आप, सोच कर बताएं प्लीज कौन कौन से होंगे, अगर किसी को याद है तो। भारत के 5 बड़े जिले बताइए, भारत के 5 बड़े जिले कौन से हैं, ध्यान से सोचिए कौन से हैं भारत के 5 बड़े जिले। तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया बताइए, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया भारत के, तो आप बोलेंगे मैम कलेजा बीबा, ट्रिक तो यही है, कलेजा बीबा, कलेजा बीबा। देखो कैसे, अभी मैं आपको लिख कर बताती हूं। कच्छ, लेह, क्योंका ले जा, जैसलमेर, जैसलमेर, और बीकानेर और बाड़मेर, बीकानेर और लास्ट बाड़मेर। समझे, हाँ समझ गए, ठीक। अब कच्छ,
कैसे लिखते हैं कच्छ? KAUTCH, KACH, ये लिख लो। लेह, जैसलमेर, जैसलमेर और बीकानेर, और यहां पे क्या आया? बाड़मेर, बाड़मेर। अब आप कुछ बच्चों को ना ये भी नहीं पता होता जैसे कच्छ कहां पर है, ठीक है, आपको किसी को पता होगा किसी को नहीं, तो ध्यान से, कच्छ है गुजरात में, ठीक, गुजरात में। लेह कहां पर है? लद्दाख में, लद्दाख में। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ये आपके तीनों राजस्थान में पड़ते हैं, राजस्थान में। ये भी राजस्थान में, ये भी राजस्थान में, एंड बाड़मेर भी आपका राजस्थान में ही स्थित है। अब आपको एक चीज बताती हूं, इसमें भी कुछ बच्चे कहते हैं मैम कच्छ बड़ा है या लेह बड़ा है, इसमें भी कुछ बच्चे, हाँ ये देखो ध्यान से। अब यहां आप सबके सब देखो, जैसे कच्छ है तो कच्छ का ये है ना 45.64 स्क्वायर किलोमीटर, ये देखो आप। और लेह का देखो आप, तो आप बोलोगे 45,110 स्क्वायर किलोमीटर। ये इसमें फर्क है कि ये 45,674 है और ये 45,110 है कच्छ का क्षेत्रफल। कच्छ का क्षेत्रफल कितना है और लेह का क्षेत्रफल कितना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसकी ट्रिक आपको मैं बताऊं, ट्रिक रिमेंबर याद रखने के लिए, मैंने सच में ऐसी कलेजा बीबा, कलेजा बीबा, बी और बा, देखो का से क्या हो गया, आप ट्रिक ऐसी याद कर सकते हैं, कच्छ, ले से लेह, ट्रिक भी मैं बता दूंगी। मेरे को जो ट्रिक याद है ना, अभी मैं बोल रही थी ना कच्छ कलेजा बीबा, कि कच्छ, लेह, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर वही है ना। तो कलेजा, जैसे क्या हो गया, यहां तक क्लियर है? अच्छा अब मुझे आप बताओ, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट तो पता चल गया, अब सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट और बताओ कौन सा है? बीकानेर। चलो, और ये बताओ बाड़मेर। सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट और बता दो कौन सा है? सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट बताओ। ट्रिक अच्छी लगी? ट्रिक ये रिमेंबर के लिए कलेजा बीबा, क्योंकि क से कच्छ, ले से लेह, जा से जैसलमेर और बी से बीकानेर और बा से बाड़मेर। हाँ यही है, यही ट्रिक है। ट्रिक भी मैं सब लिखवा दूंगी, जो जितनी ट्रिक मेरे को याद है ना वही मैं आपको सारी अच्छे से याद करवा दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें बताया ट्रिक ही बोल रही थी अभी। हाँ जी जी, बहुत अच्छे से याद करेंगे। आगे आते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरी बात याद करनी है, भारत का सबसे छोटा जिला, ठीक है, देखो नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला, अब ध्यान से बताना कौन सा है। हाँ बताओ कौन सा है? स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया बाय एरिया, ये बताओ है। तो आप बोलेंगे पे माहे, कौन सा है? माहे। पड़ता कहां पर है? पुदुचेरी में, पुदुचेरी में। पुदुचेरी में ध्यान देना, ठीक है, पुदुचेरी में पड़ता है। लेकिन एक बात बताऊं, यहां पे मैं केरल में स्थित माहे, लेकिन आप याद रखना नोट, माहे केरल में स्थित पुदुचेरी का एक जिला है। माहे है, माहे ना केरल में स्थित है, माहे केरल में स्थित पुदुचेरी का जिला, पुदुचेरी का जिला। क्योंकि जो पुदुचेरी है ना, जो पुदुचेरी के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, ध्यान से सुनो, पुदुचेरी, पुदुचेरी, ये जो इसके पुदुचेरी के डिस्ट्रिक्ट हैं वो अलग अलग स्टेट में पड़ते हैं, अलग अलग स्टेट में पड़ते हैं। समझ आया मैंने क्या बोला? जैसे पुदुचेरी है, यहाँ पे मैं पुदुचेरी का मैप बना के दिखाती हूँ, ध्यान से देखो। ये मैंने बनाया मैप, छोटू सा मैप बना रही हूँ, कल तो हम बहुत अच्छे सारे मैपों से पढ़ेंगे। अभी देखो,
और यहाँ पे है केरल, ये केरल है, और ये तमिलनाडु, और ये आंध्र प्रदेश, ऐसे करके है नहीं। तो पता है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में पुदुचेरी का यनम पड़ता है, सुना होगा, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में है यनम, आंध्र प्रदेश में। मतलब पुदुचेरी के जो जिले हैं ना वो एक जगह नहीं स्थित है। क्या बोला मैंने, जो पुदुचेरी के जिले हैं वो एक जगह स्थित नहीं है कि एक जगह है, जैसे केरल एक जगह पड़ा है, नहीं नहीं, ये यनम कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। और यनम है क्या, पुदुचेरी का जिला है। और यहाँ है माहे, केरल में, ये केरल है ना, देखो ध्यान से, ये केरल, तो ये माहे है, माहे ये केरल में है। और एक है पुदुचेरी और एक कराईकल। तमिलनाडु में 2 जिले पड़ते हैं, तमिलनाडु में, मैंने क्या बोला, तमिलनाडु में पुदुचेरी के 2 जिले हैं, ठीक है। जब अभी पुदुचेरी के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे ना आगे, उसमें सब लिखवाऊंगी। तो ये पुदुचेरी और ये कराईकल, ऊपर जगह है, हाँ है, और ऊपर है कराईकल। अब आप पहले ध्यान दो, ध्यान से, ठीक है। क्या समझाया मैंने, समझ आया? नेहा पटेल, हाँ कुछ ऐड कर लेना, क्योंकि ऐड तो करना ही पड़ेगा ना। देखो ध्यान से, तो पुदुचेरी के मतलब अलग अलग राज्यों में पड़ते हैं इसके डिस्ट्रिक्ट। आंध्र प्रदेश, ये यनम जो है पुदुचेरी का जिला है, लेकिन आंध्र प्रदेश में पड़ रहा है। पुदुचेरी के जो 2 जिले हैं वो तमिलनाडु में पड़ते हैं, पुदुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में पड़ते हैं। और इसका जो पुदुचेरी का माहे, भारत का सबसे छोटा जो जिला है, वो केरल में पड़ रहा है, तभी तो लिखा है ये माहे केरल में स्थित पुदुचेरी का जिला है। ये पुदुचेरी के कितने, तो तुम ध्यान से देख लो मैम, अब तो अच्छा में समझ में ही आ गई ये बात कि पुदुचेरी कितने जिले हैं, गिन के बताओ। 1 2 3 4, पुदुचेरी के जिले पता चल गए ना कितने हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट है ना, नाम आपको पता चल गए, माहे, यनम, पुदुचेरी, कराईकल। अच्छा मैम, ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो है ना, ये 3 स्टेट्स में स्थित है, 3 स्टेट में, 3 स्टेट्स में, ये समझ में आया, ये और बाकी ना मैं अभी जो पुदुचेरी आगे करवाऊंगी ना उसमें बहुत अच्छे से बता दूंगी। मैम नहीं समझ, अच्छा ये मुझे पता है, कोई बात नहीं, इसे मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी, इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम पहले ये बताओ, ठीक। तो कोई भी आपसे पूछे पुदुचेरी के कितने, देखो तुम्हारी शांति करानी पड़ेगी, आपको शुद्ध लैंग्वेज में बताती हूँ। पुदुचेरी के कितने जिले, 4 जिले, 4 जिले जो हैं कि कहाँ पड़ते हैं, 3 राज्यों में, 3 राज्यों में पड़ते हैं। मैंने कहा यनम कहाँ पड़ता है, यनम आंध्र प्रदेश में, ध्यान से देखना, आंध्र प्रदेश में, कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। पुदुचेरी और कराईकल 2 स्टेट, जो 2 जिले हैं ना, पुदुचेरी और कराईकल, ये किस स्टेट में पड़ते हैं, ये दोनों पड़ते हैं तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। और बचा क्या, माहे, माहे कहाँ पड़ता है, केरल में। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पुदुचेरी के कितने जिले हैं, ध्यान से मैं रिपीट कर रही हूँ, 4, ये चारों जिले अलग अलग स्टेट में पड़ते हैं, 3 राज्यों में। यनम ये पुदुचेरी का जिला है, पुदुचेरी और कराईकल ये भी पुदुचेरी के जिले हैं। यनम किस स्टेट में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में, पुदुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में, और माहे किस स्टेट में पड़ता है, केरल में। और ये 1 2 3 4 ये पुदुचेरी के जिले हैं। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैम यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, अभी मैं पुदुचेरी फिर आगे भी बताऊंगी, तो वो भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद देखो, के बाद जल्दी से कर लो। हाँ, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, और बताओ बताओ, लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। कुछ मत लेना, मैं खुद करवा दूंगी अभी बहुत अच्छे से। हाँ बुक्स बाकी देख लेना। लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया, इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ एरिया। अब ये बताओ
भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, देखिए क्या आंसर। इसमें भी देखो कितना बड़ा कंफ्यूजन है, तुम सबको खुद अपनी कमेंट्स देख लो। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तो आप क्या बोलोगे मैम? लद्दाख है, लद्दाख। ये भी पढ़ लो। अच्छा, एक और बचा, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी, और बता दो स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी। यूटी लिख दूं ना, यूनियन टेरिटरी की स्पेलिंग ऊपर से देख लेना, ठीक है। तो क्या है? लक्षद्वीप। ले से ये दोनों LL, ये ध्यान रख लेना, लक्षद्वीप। मतलब दोनों ऊपर नीचे से ऐसे याद कर लेना। ये 32 स्क्वायर किलोमीटर की है लक्षद्वीप। कितने की है? बिल्कुल छोटू यूनियन टेरिटरी है, और 32 स्क्वायर किलोमीटर की। तो मैंने ये आपको इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी ये चीजें, बहुत ही ज्यादा, हाँ बहुत। अब आगे बात करते हैं, यहां तक क्लियर हुआ? पहले आप मुझे ये बताओ, एक एक चीज अच्छे से समझ में आई? हाँ। और देखो अब इसके बाद भारत, जैसे कल का हम कल भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। भारत का किस कटिबंध में स्थित है, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, और कर्क रेखा से कौन कौन से राज्य होकर गुजरते हैं, तटीय सीमा, भारत के कितने राज्य तटीय सीमा लगाते हैं, और अभी तो बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन से हैं, 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य शामिल हैं, और भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है, कहाँ से ली गई है, ये सब बहुत अच्छे से। भारत का अक्षांशीय विस्तार है, भारत का देशांतरी विस्तार है। अभी तो कल भी बहुत सारी चीजें हम कवर करेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? पहले आप मुझे ये बताइए। हाँ, बहुत अच्छे से। तो कल भी देखो कितनी सारी चीजें मैंने गिनवा दी हैं कि कौन से कटिबंध में है, कौन से हेमिस्फेयर में है भारत, और कौन कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तटीय राज्य कितने हैं, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से ली गई है, और 7 सिस्टर कौन कौन सी हैं। अभी बहुत सारा कुछ बचा हुआ है। मैम, स्मॉलेस्ट यूटी, लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ स्मॉलेस्ट, यानी आपसे पूछेंगे सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। अच्छा, इसकी भी हिंदी लिखनी है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश ये है। तो ये आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छे से ध्यान से समझना। देखो मैंने अभी तो आपको मतलब थोड़ा आज बेसिक बेसिक की चीज़ें हुई हैं कि पहली दिन ही मैं तो आपको तुमको बहुत कल जो है, कल मैप से बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत ही सारी चीज़ें। तो हम भारत का मैप भी बनाना सीखेंगे, और हाथों से, मैं तुम्हें हाथों से भारत का मैप बनाना सिखाऊंगी। और पेन कॉपी लो, नोट्स बनाओ अच्छे से सारे, ऐसे खाली नहीं बैठना है आपको, क्योंकि मैं हर चीज़ लिख के ही पढ़ाती हूँ आपको, ठीक। तो ध्यान से नोट्स जरूर बनाने हैं आपको। और अगर पुदुचेरी का, ये मैं दोबारा भी समझा देंगे नहीं आया तो। और भारत के 5 बड़े जिले, ये कच्छ, लेह, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। और ध्यान देंगे भारत के 5 छोटे राज्य, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम हैं। यहाँ पे भारत पृथ्वी का कितने % भाग घेरे हुए, एग्जामिनर पूछेगा, 2.4%। और भारत के 5 बड़े राज्य, राजस्थान, मध्य, और देखो इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से बड़ा है, ध्यान रखना। आगे क्षेत्रफल के हिसाब से ये मैंने आपको बताया, ठीक। और भारत का आकार वगैरह, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, क्षेत्रफल, विश्व का कितने बड़ा देश है ये, और ये हमारे भारत के नाम, ठीक। चलो अभी ये देखते हैं। और कल तुम्हें मैप बनाना मैं बहुत अच्छे से सिखाऊंगी। चाहे तो देखो एक बार यहाँ पे मैं मैप भी तुम्हें हल्का सा ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि कल मैप का ही काम होने वाला है सारा। कल तो हम मैप ही मैप सीखेंगे बहुत अच्छे से। तो चाहे तो आप ऐसे घर पे प्रैक्टिस भी कर लेना थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ी सी बस ऐसे ऐसे कर लेना, ज़्यादा नहीं करना, बस ऐसे 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 घुमा घुमा के ना, ऐसे ऐसे, ये थोड़ा सा घर से कल, क्योंकि कल हम मैप से ही काम करेंगे सारा। लो
ये छोटा सा ये याद बस, ये ऐसे करके ये इंडिया का मैप, हल्का फुल्का मतलब जितना भी तुम्हें आए ये सीख लेना। हम कल इसको अच्छे से, कल इसी में ही हम काम करेंगे सारा। ओके चले। हाँ और अच्छे से अब बताना क्लास कैसी लगी। जो पहली बार क्लास कर रहे होंगे ना वो मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि सेशन कैसा लगा आपको। मैं कमेंट्स ज़रूर पढ़ूंगी सबके, मैं पढ़ती ज़रूर हूँ और फिर मैं आपको रिप्लाई भी करूँगी। ठीक चलें। मैप बनाना है क्योंकि कल सारा काम मैप पर ही होगा और मैं तुमसे ही बनवाऊंगी मैप। पेन कॉपी लेके बैठना कल। हाँ तो मैं आपकी ऑफलाइन कमेंट्स का भी इंतजार करूंगी और सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। और एक थम्स अप भी कर दो जल्दी से, सभी लाइक और शेयर कर दो। कंजूसी मत करना लाइक शेयर में, ठीक है। हाँ बिल्कुल भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। चेक करूंगी मैं कितने लाइक हो गए। चलो हाँ तो फिर चलते हैं। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दे देती हूँ घर के लिए, ऑफलाइन कमेंट्स करके बताना। पहला, भारत का क्षेत्रफल। एक क्वेश्चन ये बताना, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य। हाँ ऐसे बताओगे, भारत का तीसरा बड़ा राज्य। अभी हाँ नहीं बताना है, कमेंट्स करके बताना है। तीसरा बड़ा राज्य, भारत का सबसे छोटा जिला। ये होमवर्क है आपका, वर्कशीट पूरा तब दूंगी जब आपका एक चैप्टर कंप्लीट होगा। भारत का सबसे छोटा जिला। एक क्वेश्चन और कर दे। एक क्वेश्चन क्या बोलेंगे, हाँ भारत, भारत का सबसे छोटा जिला, भारत का तीसरा बड़ा राज्य, भारत का क्षेत्रफल। भारत पृथ्वी का कितने % भाग घेरे हुए हैं? पृथ्वी का कितने प्रतिशत भूभाग घेरे हुए हैं? घेरे हुए हैं। चलो नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया भावना मैम का। ये आपके ऑफलाइन कमेंट्स करके बताना मुझे क्वेश्चन, तभी कमेंट्स। चलो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे, ठीक। हाँ और ये वर्कशीट के क्वेश्चन है नहीं, ये तो अभी नहीं देने, तो मैं कल ही लास्ट में देंगे, ठीक है ना। और चलो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे और सेम अच्छे से टाइम पे लाइव आना है। थैंक यू सो मच।